मैं उस बात पर आऊँगा, कबल उसके मैं कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफ़ा के वफादारों का नाम है। बात ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जतें, अजमतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ, उरूज, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में है। बात या नहीं? इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। अरे खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। बोलेंगे आप, मुझे पता है कि ठंडक है ना, लेकिन ठंडक है, लेकिन हमारे अंदर ईमान की हरारत बाकी रहनी चाहिए। है बात ये नहीं? खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में। अरे कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में। अरे मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। मेरा हबीब, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और जानते हो दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। दरे रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं अभी जब ये पढ़ रहे थे एकदम ऐसा लग रहा था कि हम गुंबद खजरा की छांव में बैठे हों। है बात नहीं? क्या शानदार और जानदार आवाज थी, आपने सुना? इन जैसा तरन्नुम तो मेरा नहीं है। है बात ये नहीं? लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। सुनेंगे आप? सुभान अल्लाह। बोलेंगे, मुख खोलेंगे? सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं, दुनिया के किसी गोशे में बैठ करके आप पर मुसीबतें बरसती हैं, यहाँ बोलेंगे तो रहमतें बरसेंगी। सुभान अल्लाह। और कहीं का बोलना काम आया ना आए, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाए। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में। अरे मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अरे दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अरे कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई कोई सवाल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। बेशक किसकी उम्मत में पैदा फरमाया? हाँ, और उम्मत किसकी होती है? नेताजी की, योगी जी की? किसकी होती? बोले आपको, बोले किसकी होती? उम्मत जो होती है वो नबी की होती है। और जानते हो हम जिसकी उम्मत में पैदा किए गए हैं उसकी उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिशें अंबिया इकराम ने की। बात मेरी नहीं है, उलमा मौजूद है, इनसे पूछें। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 नबियों ने अपने वतन से हिजरत की। यानी अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा। और वतन और देश छोड़ करके कहाँ आए? मक्का में आए। कहाँ आए? मक्का में क्या है? पता है आपको मक्का में क्या है? शैतान को कंकरी मारते हो वो भी मक्का में है। बात या नहीं? मक्का में क्या है? खुदा का घर है ना। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे कि हम खुदा का घर और उसके हबीब का दर देखें। आमीन तो बोल दें आप। हाँ, इसमें आपका फायदा है। नकीब साहब जानते हैं हमारी जमात की हालत ऐसी हो गई है हमारी कौम की कि इमाम साहब जब तक दुआ करते रहेंगे या अल्लाह 5 वक्ता नमाजी बना दे, मुक्तदी नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम साहब की दुआ इस मकाम पर पहुंची, या अल्लाह कारोबार में बरकतें दे, या अल्लाह दुकान चलने लगे, हाँ पूरी मस्जिद ऐसा आमीन कहती है कि एकदम दिल से आमीन निकालती है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, इस आमीन में, इस आमीन पर, इस दुआओं पर आप आमीन कहें, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। है बात ये नहीं? उम्रा और हज को ये मामूली इंसान थोड़ी नहीं कर पाएगा। अल्लाह तौफीक देगा, आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुलेंगे तब तो आप वहाँ पर। है बात ये नहीं? हाँ, मैं बातें कर रहा था। जानते हो मक्के में क्या है? खुदा का घर है। जानते हो उलमा, हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 नबियों ने अपने वतन से हिजरत की। अपना मुल्क छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपनी कंट्री छोड़ी और मुल्क और कंट्री छोड़ करके कहाँ पहुंचे? मक्के में। कहाँ पहुंचे? मक्के में। और मक्के में रहे। जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया इकराम का मक्के छोड़ने का मकसद ये था क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मकीन गुंबदे खजरा मक्के में मबूस होगा। तो इन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर अल्लाह का हबीब मबूस हो हम रहें ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, ताकि हमें कौनैन के वाली का दीदार मयसर हो जाए। और फिर जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि वो अंबिया इकराम कहीं रहे नहीं बल्कि उन्होंने मक्के की जमीन को अपना मदफन बना लिया।
यानी मक्के की जमीन में दफन हो गए। अब सवाल होता है इमाम शामी, मक्के में रहना तो समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाए, कौनैन के वाली का दीदार मयसर हो जाए, लेकिन मक्के में की जमीन में दफन होने का क्या मकसद है? तो जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि हम उस जमीन पर रहें जिस जमीन पर कौनैन का वाली मबूस हो, ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात ना हो पाए तो कम से कम उनके दयार में हमारा मदफन बन जाए, तो हो सकता है किसी रोज उनके कदम हमारी कब्रों के ऊपर पड़ जाएंगे तो हमारे लिए बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 70,000 नबियों की ख्वाहिश क्या थी? आम इंसानों की नहीं। क्या था कि कौनैन के वाली के कदम, मकीने गुंबदे खजरा के कदम, अल्लाह के हबीब के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। कहाँ पड़ जाए नकीब साहब? कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अब जो मैं जुमले कहने जा रहा हूँ ना, उन जुमलों को सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। 70,000 नबियों की ख्वाहिश ये थी कि कौनैन के वाली के कदम, मकीने गुंबदे खजरा के कदम, अल्लाह के हबीब के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती न हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती न हमें भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेअैब किताब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जानते हैं, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ। काबिल मुबारकबाद है वो वालिदैन जिन्होंने अजीज मोहसिन को किसी आबिद की किताब नहीं याद कराई, बल्कि माबूद की किताब याद कराई। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। किसी मखलूक की किताब नहीं याद कराई, बल्कि खालिक की किताब याद कराई। और मैं एक बात बता दूं, दुनिया की तमाम तालीम तब काम आती है जब आप इस जमीन के ऊपर हो। कब काम आएगी? यकीनन हमारी कौम को जरूरत है बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, सब कुछ हो, लेकिन जानते हो दुनिया की तमाम तालीम तब काम आएगी जब आप इस जमीन के ऊपर होंगे। लेकिन अगर आपके बच्चों ने कुरान पढ़ना सीख लिया तो वो तब काम आएगा जब आप मनो मिट्टी के नीचे दबे। है बात ये नहीं? जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलादें रब की इस किताब को अपने सीनों में महफूज करती। लारैब किताब है, बेअैब किताब है। इस किताब में शक नहीं है, शक से पाक किताब। और इस किताब की शान ये है ना कि एक बंदे ने शक किया था, पता है ना, 3-4 साल पहले दुनिया उसे वसीम कहती है लेकिन फैजान उसे रजीम कहती है। शक किया था और उसने कहा था, अरे हम सुनो हम कुरान से 26 आयात बाहर निकालेंगे। चला था कुरान से 26 आयात बाहर निकालने, लेकिन जानते हो ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। बात ही नहीं, चला था कुरान से 26 आयात बाहर निकालने, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल गया। है बात ही नहीं। और जिनकी गोद में जाकर के बैठा आज उन्होंने भी उसे धक्के मार करके किनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो किताब है ना, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कभी हमारे सामने कुरान के औराक को पढ़ा जाता है बात ही नहीं, कभी कोई बंदा कुरान के औराक को जलाता है हमारे सामने। मैं एक बात बता दूं, ये वो किताब है जो सिर्फ वर्कों में महफूज नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, अरे है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लारैब किताब, बेअैब किताब। या अल्लाह कब से लारैब? सवाल होगा ना कब से लारैब? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो ये लौहे महफूज पर थी वहां लारैब। लौहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया। जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफ़ा पर पहुंचाई, वहां ला रहे। कल्बे मुस्तफ़ा से निकल करके ज़बाने मुस्तफ़ा पर आई, वहां ला रहे। ज़बाने मुस्तफ़ा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां ला रहे। सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई, वहां ला रहे।
लारैब किताब है, बेऐब किताब है। और इस किताब के हवाले से एक बात और करूं, तकरीर खत्म कर दूं, हैं? बातों को समझ रहे हैं आप, बोले और मुंह खोलें। हाँ, क्योंकि जानते हो ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाओ। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है, बात ये नहीं। और ये आपकी भी मोहब्बत है, इस वक्त आप इस महफिल में जमा बैठे हैं, है बात ये नहीं। वरना आपको अपने बिस्तरों पर होना चाहिए या चाय के ठेलों पर होना चाहिए, दो ही जगह बचती हैं हमारे लिए। लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, है ना। जानते हो उलमा मौजूद, इनसे पूछे, उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है? कौन है ये? अभी हमारा यंगस्टर्स है ना, इससे पूछो आईपीएल के सारे प्लेयर्स के नाम बता दो, कौन है ये? हजरत आदम कौन है? पहले नबी, अल्लाह सलामत रखे आपको। और क्या है, कुछ रिश्ता है हमारा उनसे? है कुछ रिश्ता है हजरत आदम से हमारा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो हजरत आदम को अपना बाप कहती है बात नहीं, बाप मानती है। हम उस कौम से ताल्लुक नहीं रखते जो जानवरों को अपना माँ बाप बताए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले नबी, नस्ल इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब जुमला सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा। कितने साल पहले? 50,000 साल। कितने जीरो होते हैं 50,000 में? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रुपयों का हिसाब तो खूब याद रखो, गलती से दुकान वाले के यहाँ ज्यादा देके नहीं आओगे, है बात ही नहीं। कितने जीरो होते हैं? 50,000। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का ज़ुद तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस किताब में शक से पाक किताब। जानते हो इस किताब, मैं कहा करता हूँ, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। आज तो उस कुरान का पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमारा यंगस्टर रात भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक, है बात ही नहीं। सुबह कब सोएगा? जब फजर की अजान हो। मुस्तफा करीम के गुलामों, एक दौर था जब सुबह उठ करके हमारी माएँ बहनें कुरान की तिलावतें किया करती। अब तो वो चीजें खत्म हो गई। अब तो टीवी के सामने बैठ करके सीरियल की एक किस्त मिस नहीं हो रही और अब की बारगाह के सजदे छूट रहे। कुरान हम कब पढ़ते हैं पता है आपको? कब पढ़ते हैं? अभी माह रमजान आ रहा है, बात है, एकदम रेस लगा लेंगे, फला ने 2 खत्म किया तो हमें 5 करना। मुस्तफा करीम के गुलामों, ये खत्म का मामला मत रखिए, बल्कि हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो। हालात बहुत खराब हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि आज कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब कोई घर से खैरात और बरकत खत्म होगी तब हम कुरान पढ़ेंगे, है ना। जब कोई मर जाएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब कोई धंधा हमारा मंदा हो जाएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे। इस कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, ये वो किताब है ना जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफ़ा को बना रखा है। अरे जमाने वालों सुनो, सुबह क़यामत तक रसूल का खानदान रहेगा और सुबह क़यामत तक ये कुरान रहेगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें। बहु बेटियों का लिबास इस्लामी रखो। मैं बातें करने चला हूँ। आज मैंने अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाया था, कुछ उसका तर्जुमा करूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। सुनेंगे आप? अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर पर बातें हो रही थी। मुझसे पहले इमाम साहब बयान कर रहे थे ना, मौलाना साहब, आपने सुना शराब के हवाले से, है बात ही नहीं। मैं सीरत के हवाले से, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि रसूल की लाइफ स्टाइल को अपनी तकरीर में समेट सकूं। कौनैन के वाली की सीरत इतनी वसी और कुशादा है ना कि तकरीर पर तकरीर कर डालो, जिल्द पर जिल्द लिख डालो कि आप सीरत बयान कर सकते हो, सीरत लिख सकते हो, लेकिन ना तो सीरत मुस्तफ़ा बयान करने का हक अदा कर सकते, ना लिखने का हक अदा। कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस गोशे को मुस्तफ़ा करीम की सीरत ने सवारा ना हो, सींचा ना हो। मैं एक बात बता दूं, झगड़ा होता है हमारी कौम में या नहीं?
बहुत झगड़ा है यार, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ बैठा है, भाई भाई का हक मारे बैठा है। इतना झगड़ा है, इतना झगड़ा है हमारी कौम में कि कभी मुझे समझ में नहीं आता कि कौम में झगड़ा है या झगड़े में कौम है। इतना झगड़ा, ऐसे ही झगड़ा एक हुआ था मक्के में। कहाँ हुआ था झगड़ा? मक्के में। किस लिए पता है? जमीन जायदाद के लिए नहीं, वहां तो मामूली बात पर खूनी जंगे हो जाया करती, लेकिन वो जो झगड़ा हो रहा था ना, वो जन्नती पत्थर के लिए हो रहा था। पता है आपको? बहुत मशहूर बात है, पता है ना आपको? जन्नती पत्थर के लिए झगड़ा हो रहा था। और किस बात का झगड़ा था? वो कह रहा था मैं बड़ा हूं, मैं रखूंगा। दूसरे ने कहा नहीं, मेरा खानदान, मेरा कबीला ज्यादा पावरफुल है, वो रखेगा। तीसरे ने कहा नहीं, मेरे परिवार में लाठियां ज्यादा है, मैं रखूंगा। चौथे ने कहा नहीं, मेरे पास पावर ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, मैं रखूंगा। जन्नती पत्थर के बारे में किसके लिए झगड़ा हो रहा था? जन्नती पत्थर के बारे में। पता चला जन्नती चीजों के बारे में भी झगड़ा होता है। बात है 5 मिनट। हाँ, जबरदस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा जानते हैं, ये उस रसूल की महफिल है। मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन अगर बातें सच्ची ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़िए। ये उस रसूल की महफिल है कि जो हमारा ईमान और यकीन कहता है कि वो रसूल हमें देखता भी और सुनता भी है। बात ही नहीं, कौनैन के वाली हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जानते, सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेज की नहीं है। सवाल हमसे भी होगा और सवाल आपसे भी होगा। सवाल हमसे भी पूछा जाएगा और सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। हमसे यह सवाल पूछा जाएगा कि तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे? है बात नहीं? तुमने ऐसी महफिल में क्यों बयान कर दिया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे थे? और आपसे क्या सवाल होगा बताएं? आपसे ये सवाल होगा कि सुनो, तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिसने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। बात ही नहीं, तो सवाल दोनों लोगों से होगा। जितनी देर सुनना है दिल जमी के साथ सुनिए। है बात ही नहीं, ये कोई सरकारी काम थोड़ी नहीं है कि हाजिरी बना करके जाना जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान और यकीन कहता है कि ये जलसे जो है ना, कौनैन के वाली ने इसे रियाजुल जन्ना फरमाया। जिंदाबाद, बेशक। क्या है? हाँ, जन्नत के बागात में से एक बाग है ये जलसे। और कौनैन के वाली हमें देख भी रहे हैं और सुन रहे हैं। बातें सुनेंगे आप? बेशक। खड़े हो जाऊं? नहीं। हाँ, किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था? पत्थर के लिए, जन्नती पत्थर के लिए। पता चला जन्नती चीजों के बारे में भी झगड़ा होता है। बात ही नहीं। हाँ, ये मत समझ लेना जिसके हाथ में कुरान है वो गुमराह नहीं, हदीस है वो गुमराह नहीं। कुरान और हदीस देख करके नहीं, बल्कि ये देखना कुरान और हदीस किसके हाथ में है। बात ही नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया पर एक इंजीनियर भी हदीस बयान करता है। जी। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हदीस बयान करने लगे हैं कि अभी उनसे पूछो कि बुखारी और मुस्लिम में बाब कितने हैं तो पसीना आ जाएगा। हाँ, हिंदी की किताबें पढ़ करके बुखारी का हवाला देते हैं। है बात ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कुरान और हदीस देख करके नहीं, बल्कि ये देखना कुरान और हदीस किसके हाथ में। क्यों? क्योंकि कुरान अगर यजीदी जमात में है तो युदिल्लु बिही कसीरा, और कुरान अगर इमाम हुसैन के हाथ में है तो यहदी बिही कसीरा। कुरान और हदीस देख करके नहीं, बल्कि ये देखो कुरान और हदीस किसके हाथ है ना। झगड़ा हुआ जन्नती पत्थर के बारे में। वो कह रहा था मैं रखूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मेरा खानदान ज्यादा बड़ा है, मैं रखूंगा। तीसरे ने कहा नहीं, मेरा कबीला ज्यादा पावरफुल है, वो रखेगा। है ना। इसी रखे के चक्कर में ऐसा हुआ, ऐसा माहौल बन गया कि अब तो जंग हो जाएगी। अब तो न जाने कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, न जाने कितनों के सरों से माँ बाप का साया छिन जाएगा, न जाने कितने घर वीरान हो जाएंगे। अब जब ये यकीन हो गया कि अभी तो जंग हो जाएगी, तो लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करो, किसी को अपना सरदार बना लो, किसी को अपना सरदार मुखिया बना लो। तो हमारी कौम में तो मेंबरी के लिए झगड़ा हो जाता है, तो सरदारी के लिए कैसे नहीं। फिर एक झगड़ा शुरू हुआ। नहीं, वो कह रहा था मैं सरदार बनूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मेरे पास पावर और पैसा ज्यादा है, मैं बनूंगा। तीसरे ने कहा नहीं मेरे पास लाठियां और ताकतवर मर्द ज्यादा है, मैं बनूंगा। है ना। इसी अच्छे के चक्कर में फिर एक नया झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने कहा यार अभी तो एक झगड़ा सिमट नहीं रहा था, दूसरे में हम उलझ गए, अब क्या करें। फिर आपस में मशवरा किया तो एक शख्स ने कहा कि सुनो, ये जो बाबे हरम है ना, ये जो हरम का दरवाजा है, इस दरवाजे से जो जात सुबह सादिक के वक्त सबसे पहले बरामद होगी, वो जो कहेगी हम मान लेंगे। क्या कहेगी?
वो जो फैसला देगी हम मान लेंगे। सबने कहा चलो वो वापस लौट गए। रात में बिस्तर पर लेटे रहे लेकिन नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बिस्तर पर लेटे सोच रहे थे मेरा चचा आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरा बाबा आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरे खानदान का आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरे कबीले का आता तो ज्यादा अच्छा होता। इसी अच्छे अच्छे में रात बीत गई, नींद ही नहीं आई। लेकिन जानते हो जो जात सुबह सादिक के वक्त बरामद हुई ना, वो किसी और की जात नहीं बल्कि वो हम गुलामों के आका की जात, वो कौनैन के वाली की जात थी। लेकिन जो वाकया बयान करने का मकसद ये था, जानते हो जब मुस्तफ़ा करीम को उन लोगों ने देखा ना तो मायूस नहीं हुए बल्कि वो खुशी से सादिक और अमीन के नारे लगाने लगे। और जानते हो वो पुकार उठे, अरे सुनो, जिसने कभी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया है वो आज गलत फैसला कैसा। ये है सीरत। सोचो अब मुस्तफ़ा करीम क्या मोहम्मद अरबी इस जन्नती पत्थर के बारे में आपको फैसला करना है, क्या मामला है? क्या इसे दीवार काबा में नस्ब करना है? मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं बस इतना सा मामला। मैं कहा करता हूँ यही तो है इख्तियार मुस्तफ़ा। रसूल के इख्तियार पर बात करने वाले देखें, जो कजिया कई दिनों से सुलझ नहीं रहा था, मुस्तफ़ा करीम ने मिनटों में समेट दिया। आका फरमाते बस इतना सा मामला है। लोगों ने कहा अरे इतना मामला बहुत बड़ा मामला है, इसी पत्थर के लिए न जाने अभी कितने खून हो गए होते, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाते, न जाने कितनी औरतें बेवा हो जाती। ये कोई छोटा मामला नहीं है। मुस्तफ़ा करीम तारीख उठाइए आपको पता चलेगा। वो कौनैन के वाली क्या करते हैं जानते हैं? मुस्तफ़ा करीम अपने अपने कांधे से काली कमली उतारते हैं। उतारने के बाद क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा करीम फरमाते तमाम सरदार एक एक कोना पकड़ना। क्या फरमाते हैं? तमाम सरदार एक एक कोना पकड़ना। लेकिन आजकल के अजीब सरदार हो गए, जानते हो? आजकल के ऐसे सरदार पैदा हो गए कि किसी खानका का कुछ बचबे न, सब इधर चला है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, ये जो सिलसिले होते हैं ना, इनका काम तोड़ना नहीं होता है बल्कि इनका काम जोड़ना। जानते तमाम सरदार एक एक कोना पकड़ने। तमाम सरदारों ने क्या किया? तमाम सरदार आगे बढ़े, एक एक कोना पकड़ लिया। मुस्तफ़ा करीम जिदारे मुक़द्दस की तरफ बढ़े और आपने उस पत्थर को उठा करके उस चादर में रखा और कहा तमाम सरदार उस दीवार की तरफ आगे बढ़े जहां पर इस पत्थर को नस्ब करना है ना। फिर क्या हुआ? तमाम सरदार उस जिदारे मुक़द्दस की तरफ आगे बढ़े। मुस्तफ़ा करीम उस दीवार के पास पहुंच करके अपने हाथ से उस दस्ते अक़दस से उस पत्थर को उठाते हैं और दीवार में नस्ब करते। झगड़ा खत्म हो जाता। झगड़ा क्या था? झगड़ा मुक़द्दस पत्थर को मुक़द्दस जगह रखने का था। अरे मशीयत यज़दी भी यही चाहती थी कि मुक़द्दस पत्थर मुक़द्दस जगह मुक़द्दस हाथों से रख दिया। बेशक, वाह, बेशक। आज अहले सुन्नत में जो झगड़े हैं ना, ये सिर्फ चादरों के झगड़े। मैं कहना चाहूंगा आज जो खानकाहें और दरगाहें बदनाम हो रही, सिर्फ चादरों के झगड़े। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, रसूल की चादर का एक कोना पकड़ो, पूरी चादर के चक्कर में मत रहो। अरे कादरी अपना कोना पकड़ ले, चिश्ती अपना कोना पकड़ ले, रज़वी अपना कोना पकड़ ले, अशरफी अपना कोना पकड़ ले, बरकाती अपना कोना पकड़ ले, निजामी अपना कोना पकड़ ले, वारसी अपना कोना पकड़ ले, मदारी अपना कोना पकड़ ले, नूरी अपना कोना पकड़ ले। अरे रसूल की चादर का एक कोना पकड़ो, एक कोने में नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। क्योंकि जानते हैं ये सिलसिलों का काम तोड़ना नहीं होता है बल्कि सिलसिलों का काम तो जोड़ना होता है। अपने दिलों में औलिया कामिलीन की मोहब्बतें पैदा करें। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर के हवाले से ना, खुदा की कसम मेरी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। जानते हो मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कब किया पता है आपको? मेरा नबी है, बशारतें बता रही नबी, करायन बता रहे नबी, जानने वाले जान रहे कि नबी, लेकिन ऐलान नहीं करते। ऐलान कब करते हैं पता है? 40 साल की उम्र में। कब करते हैं? 40 साल की उम्र में। और ऐलान का बैकग्राउंड क्या होता है, सिचुएशन क्या होती, बैकग्राउंड क्या होता है पता है आपको? जानते हो कौनैन के वाली सफा की पहाड़ी पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? यही तो बताया था ना, क्या तुम मान लोगे? सबने कहा था हम मान लेंगे। यही तो कहा
मुस्तफा करीम खुश नहीं होते हैं, बल्कि रीजन जानना चाहते हैं। भक्तों का मामला तो नहीं है, क्यों मान लोगे भाई, जबरदस्ती है। सबने कहा था इसलिए मान लेंगे कि ऐ मोहम्मद, जिसने 40 साल की पहाड़ों में झूठ नहीं बोला, वो आज इन पहाड़ों पर झूठ क्यों बोले। बेशक, सुभान अल्लाह। पता चला रसूल का कैरेक्टर पहले, रसूल का किरदार पहले माना गया। यही वजह है कि मुस्तफा करीम के राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन अमानतें मुस्तफा करीम के सुपुर्द की जा रही है। यही वजह है कि मुस्तफा करीम को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के को अपने मामले के फैसले मुस्तफा करीम से करवाए जा रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं कि सीरत मुस्तफा पर गुफ्तगू करूं। जानते इसी सीरत के हवाले से साहबा इकराम ने पूछा था, सवाल किया था। किससे सवाल किया था? हम मुसलमानों की मां से किया था, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से किया था। क्या सवाल किया था? क्या सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका, आप बताएं अखलाक मुस्तफा कैसा, आप बताएं रसूल की जीवन शैली कैसी है, आप बताएं रसूल की लाइफ स्टाइल कैसी है। तो बताओ हजरत आयशा क्या बयान करती, जंग का बयान करती या अमन का बयान करती, ऐलान नबूवत से पहले का बयान करती या ऐलान नबूवत के बाद का बयान करती, मक्के का बयान करती या मदीने का बयान करती, हिजरत से पहले का बयान करती या हिजरत के बाद का बयान करती। अरे बयान करती तो बयान करती ही रह जाती, लेकिन बयान ना कर पाती। लेकिन कुर्बत मुस्तफ़ा का फैज देखो, रसूल की जीवन शैली का फैज देखो। उन्होंने भी चश्मे फसाहत और बलागत पी लिया था। एक जुमले में रसूल का कैरेक्टर बयान कर दिया, एक जुमले में रसूल का किरदार बयान कर दिया, एक जुमले में रसूल की जीवन शैली बयान कर दी, एक जुमले में रसूल की लाइफ स्टाइल बयान कर दी। आप फरमाती, सुनो, तुम मुझसे अखलाक मुस्तफा जानना चाहते हो, तुम मुझसे रसूल की जीवन शैली जानना चाहते हो, तुम मुझसे रसूल की लाइफ स्टाइल जानना चाहते हो, तो सुनो, काना खुल्कुहुल कुरान, रसूल का अखलाक बेआईनी ही कुरान। अरे रसूल बोले तो कुरान, रसूल चले तो कुरान, रसूल भूखे रहे तो कुरान, और रसूल भूखों को खिला दे तो कुरान। अरे रसूल को देखो तो कुरान याद आता है, कुरान को देखो तो रसूल याद आता है। इसीलिए तुम्हें कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। आखिरी बात कह दूं, अल्लाह के रसूल का एक फरमान मैंने पढ़ा था, सुनेंगे आप? कौनैन के वाली फरमाते, मुस्तफा करीम फरमाते, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलै, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना हब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नासिर में, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत। अरे बाप बीमार हो जाए तो औलाद रुपयों का बैग लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, डॉक्टर साहब सब रख लीजिए लेकिन मेरे वालिद को सेहत हो जाए, कहते हैं ना। बाप से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। अरे बाप पर तो अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देती है। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते? बाप से कोई कम मोहब्बत करता? कौनैन के वाली बाप के हवाले से तो आपका फरमान मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखा, रब उसे हज्जे मकबूल का सवाब देता है। या रसूल अल्लाह, उस बाप से ज्यादा आपको आपसे प्यार करना है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप ही से ज्यादा नहीं बल्कि औलाद से ज्यादा प्यार करना। औलाद तो हमारे खून का कतरा है, औलाद तो हमारे जिस्म का टुकड़ा है। औलाद तो वो है कि जिसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ऑफिसों में बैठ करके न जाने कितनी रिश्वतें लेते हैं। औलाद तो वो है कि जिसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। औलाद तो है कि जिसके फ्यूचर को चमकाने के लिए हम अपनी कब्र को अंधेरे में कर देते हैं। औलाद से कोई कम मोहब्बत करता है? या रसूल अल्लाह, औलाद के हवाले से तो आपका फरमान मौजूद है कि आप फरमाते कि जिसने अपनी औलाद के मुंह में लुकमा डाला, रब उसे सदके का सवाब। या रसूल अल्लाह, उस औलाद से ज्यादा आपसे प्यार करना है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, औलाद से ज्यादा प्यार करना है। और बाप और औलाद ही की कैद नहीं बल्कि वन्नास, हर इंसान से ज्यादा किससे प्यार करना है? किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। और जानते फिर वन्नास के बाद आज हमारा यंगस्टर सुने, रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में घूम, जानते हो हालात इतने खराब हो गए कि 2000-2500 किलोमीटर बैठे हुए बंदे से जरूर पूछेगा कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया।
लेकिन उसी घर में बूढ़े माँ बाप मौजूद होंगे जो 2.5 कदम की दूरी पर होंगे, उनसे पूछने के लिए तैयार थे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। मैं कहना चाहूंगा हमारे यंगस्टर सुने, दुनिया में वो वाहिद माँ बाप होते हैं ना कि अगर आप नाकारा भी हो तो भी उनकी आंखों के लिए तारा रहे। समाज में कब मान सम्मान मिलेगा? जब तुम किसी लायक हो जाओगे। रिश्तेदारों में इज्जत कब मिलेगी? जब तुम बंबई कमा करके सेठ बन जाओगे, बढ़िया गाड़ी और बाड़ी में रहोगे, तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन माँ बाप वो है ना कि अगर आप नाकारा भी हो तो भी वो आप उनकी निगाहों में आंखों के तारा रहे। यही वजह है कि एक बूढ़ा माँ बाप अपने बेरोजगार बेटों को जेब खर्च तो दे देता है, लेकिन 5 औलादें मिल करके एक वालिद की खिदमत उन पर भारी पड़ जाती है। फिर आप अरे यार वो भाई क्यों नहीं कर रहा, हम ही सब कुछ करें। अरे अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। मैं कहना चाहूंगा दोस्त बहुत अजीज है ना, जिसको बैठ करके घंटों होटलों पर बैठ करके इंतजार करते हो और चाय पिया करते हो, वो दोस्त भी सिर्फ दुनिया में वाहिद बाप ऐसा है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा कामयाब हो। सिर्फ वो बाप ही है, वरना दोस्त भी यही चाहेगा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाइए, लेकिन वो चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे एक स्टेप नीचे ही रहे। बहुत शानदार गाड़ी और उम्दा मोबाइल लेकर के आइए, लेकिन आपके दोस्त की ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास इससे अच्छा हो जाए। लेकिन सिर्फ वो वाहिद बाप ऐसा है कि जिसकी ख्वाहिश ये होती कि मेरे पास, मेरे बेटे के पास मुझसे अच्छा कपड़ा हो जाए, मेरे बेटे के पास मुझसे अच्छा फोन हो जाए, मेरे बेटे के पास मुझसे अच्छी गाड़ी हो जाए। सिर्फ बाप है दुनिया में। लिहाजा अपने वालिदैन की कदर। मैं कौनैन के वाली का फरमान सुना रहा था, सुनेंगे? खत्म कर दूं? या रसूलुल्लाह, बाप से ज्यादा आपसे मोहब्बत करनी है, औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करनी है, और आका फरमाते वन्नास, हर इंसान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी है। और जानते हो वन्नास के बाद उलमा मौजूद, इनसे पूछे, रसूल का फरमान है अजमईन। ये जो अजमईन है ना, इसने हर एक चीज को घेरे में ले रखा है, यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर एक चीज से ज्यादा किससे प्यार करोगे? किससे प्यार करोगे? अल्लाह के रसूल से। सिर्फ आई लव मोहम्मद की तख्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो जो आई लव मोहम्मद तख्ती पर लिखा है ना, वो हमारे दिल पर लिखना चाहिए। और हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि हमें देख करके गैर ये कहें कि 1400 साल बाद जब मुस्तफ़ा के गुलामों का ये आलम है तो रसूलों के इमाम का आलम क्या है? बात ये नहीं। हर एक चीज से ज्यादा किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी रिश्तेदारों से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितने दूसरे लोगों, दोस्त और अहबाब से करते हो। या रसूलुल्लाह, इन सब से ज्यादा आपसे प्यार क्यों करें? सवाल होगा या नहीं? तो जानते हो मेरा विजदान कहता, मुस्तफा करीम फरमाएंगे कि सुनो, तुम्हारी सारी मोहब्बतें तभी तक हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली हो। है बात है या नहीं? आप क्या कोई मरता है या नहीं? मखदूमपुर में कोई मरहूम होता है या नहीं? नहीं होता है? मरता है तो क्या होता है बताओ? मरने के बाद क्या होता है? घर वाले थोड़ी देर रोते हैं ना, रोने के बाद जब थोड़ा संभलते हैं तो इत्तला करेंगे, दोस्त और अहबाब को बताएंगे, है ना, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे उनसे, है ना। तो जानते हो मैं एक सच्ची बात बताऊं, जब आप किसी रिश्तेदार को फोन करते हैं ना, तो फोन पर जैसे ही आपने बताया उधर से जवाब मिला, अरे इन्ना लिल्लाह उसने पढ़ा, फौरन पूछेगा क्या बात है, एक्सीडेंट हो गया है ना, हॉस्पिटलाइज थे, क्या हुआ, अचानक कैसे हो गया, ये सवाल करता है नहीं। लेकिन मैं एक सच्ची बात को बता दूं कि सामने वाला फोन तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करता जब तक वो आपसे ये ना पूछ ले, बताओ मिट्टी कब दोगी, है बात, बताओ जनाजा कब निकलेगा। इनडायरेक्ट वे में वो पूछ रहा था, बताओ जिस दुनिया के लिए उसने अपनी आखिरत बर्बाद की थी उस दुनिया से उसे निकालोगे कब? जिस दुनिया के लिए उसने अपनी कब्र को अंधेरे में किया था, उस कब्र को उस कब्र में उसे ले कब करके जाओ। फिर दोस्त और अहबाब जो घंटों आपका होटलों पर इंतजार किया करते थे ना, अगर मिट्टी का ऐलान 4 बजे का है और 4:15 बज जाए तो फिर हर एक की निगाह घड़ी पर होती है। यार ऐलान तो 4 बजे का, तो 4:15 कैसे बजे, 15 मिनट बर्दाश्त नहीं। वही दोस्त आप उससे कहते मैं आपको खलीलाबाद में 4 बजे मिलूंगा, आप वहां 5 बजे पहुंचते, वो आपका इंतजार करता होगा, थोड़ा गुस्सा गर्मी करता, लेकिन उसके जहन में सवाल होता शायद ट्रैफिक में उलझ गया हूं,
शायद कोई जरूरी काम हो गया हो, लेकिन वही दोस्त आपकी आंखें बंद होने के बाद उन पर 15 मिनट भारी पड़ जाता है। जानते हो मजमे में एक शोर होने लगता है, यार जब ऐलान 4 बजे का किया था तो 4:15 क्यों बजा रहे, देर क्यों? मुस्तफा करीम फरमाते अरे सुनो, मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांगता। और फिर बाप बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन बेटे के साथ उस अंधेरी कब्र में लेटने के लिए तैयार नहीं। बेटा बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन बाप के साथ उस अंधेरी कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। बीवी आप उसके शरीके हयात थे, जिंदगी जीने का मकसद थे, लेकिन आपकी आंखें बंद होने के बाद उस कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त और अहबाब 15 मिनट आपका इंतजार करने के लिए बर्दाश्त नहीं करते। मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हारे जिस्म से उम्दा लिबास उतार करके, जो तुम्हें आलीशान घरों से निकाल करके वीराने में छोड़ आएंगे, बल्कि सुनो मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांग रहा हूँ कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बेटा नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरे बाप नहीं आएंगे, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त और अहबाब नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबदे खजरा तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जरूरत इस बात की कि अपनी मोहब्बतों को सच्चा करें, अपने आप को रसूल के दर का वफादार बने, क्योंकि जानते हो आज जरूरत इस बात की है। एक दौर था जब मुसलमानों को अदालतों में खड़े होकर के सर पर कुरान रख करके कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जानते हो अगर काजी और जज गैर मुस्लिम भी होता था ना, तो मुसलमानों के चेहरों को देख करके कह देता था अरे ये मुसलमान है, ये जान दे देगा लेकिन झूठ नहीं बोले। ऐसा किरदार है नहीं, लेकिन आज तो हमारा किरदार ऐसा कि हमारे झूठ से हमारे माँ बाप महफूज हैं, हमारे झूठ से हमारे दोस्त और अहबाब रिश्तेदार महफूज हैं। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों अपने इस रंग को बदलो, अपने इस ढंग को बदलो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे। ये दीन बहुत सी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचे। आज तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आपके यहाँ लड़के की विलादत होती है, कोई एक कान में सलात पुकारता है और कोई अजान पुकारता है ना, लेकिन जरा तारीख उठा करके देखें, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी हैं तब दीन हम तक पहुँचा। नबी के नवासों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं तब दीन हम तक पहुँचा है। बगदाद के राजा ने हजरत गौसे पाक ने घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। गरीब नवाज ने संजर की जमीन को खैराबाद कहा है तब दीन हम तक पहुंचा है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने समनान के तख्त को ठोकर मारा है तब दीन हम तक पहुंचा है। ये दीन बहुत सी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस दीन की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे। क्योंकि मैं कहा करता हूँ ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।